हैविंग पैनक्रियास डायबिटिक। एंडोक्राइनिस्ट की तरफ जाने के बाद उन्होंने बोला कि उसका जो डायबिटीज है वो फाइबरकुलोसिस पैंक्रेटिक डायबिटीज में है, यंगेस्ट डायबिटीज है। उसको जो है लास्ट तक उसको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। उसके बाद में हमको यूट्यूब मैंने रिसर्च किया, उसमें महाजन सर का जो स्टीम थेरेपी जो वीडियो देखा, उनके तरफ आके हमने वो सब इंक्वायरी की। उसके बाद में हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट जो है वो 15 दिन तक चला। 15 दिन होने के बाद में उसका पूरा का पूरा इंसुलिन जो था उसको इंसुलिन टोटली बंद हो गया। My name is Sahil Ravindra Pawar. I am from Nasik, Maharashtra. I am having pancreas diabetic, so I am taking insulin 3 to 4 times. उसके जो स्टीम थेरेपी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। पहली बार उसको जो हुआ डायबिटीज का, वो उस जिम को जाने लगा। जिम के जाने के बाद उसका वेट बढ़ता ही नहीं था। पहले उसका वेट जो था वो 90 था और 90 के नीचे वो 57 पे आ गया। 57 आने के बाद उसका वेट बढ़ता ही नहीं था और जिम जाने के बाद भी नहीं बढ़ता था। अब इसके बाद में उसका पूरा डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस करने के बाद उसका वेट, उसमें उसका HbA1c 14 आया था और उसका फास्टिंग PP 400 आया था PP और फास्टिंग उसका 250 आया था। उसके बाद में हमने उसका शुगर का जो ट्रीटमेंट है वो जाने के बाद मेडिसिन के डॉक्टर के तरफ जाने के बाद उन्होंने बोला कि इसका C-पेप्टिसाइड भी लेवल करो। तो उसका C-पेप्टिसाइड लेवल उसका 0.80 था। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि इसको अभी सोनोग्राफी करने के बाद ही उसको अपन अगला जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे, क्योंकि उसको गोलियां के वो यंगेस्ट डायबिटीज है, तो उसके लिए मैं उसको अभी गोलियां नहीं दे सकता, उसको इंसुलिन ही देना पड़ेगा। तो उसके बाद में मैंने 3-4 बार उनको बोला कि उसको इंसुलिन का जो डोसेस है तो वो जो है उसका 65 एंटीबॉडी का जो टेस्ट था वो निगेटिव आया था। तो इसके वजह से हम पूरा कंफ्यूज थे कि ये कौन से टाइप का डायबिटीज है, वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में एंडोक्राइनिस्ट की तरफ जाने के बाद उन्होंने बोला कि उसका जो डायबिटीज है वो फाइबरकुलोसिस पैंक्रेटिक डायबिटीज में है, यंगेस्ट डायबिटीज है। उसको जो है लास्ट तक उसको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम सब कर गए, क्योंकि उसका अगला जो पढ़ाई था वो पूरा का पूरा कोलैप्स होने वाला था, उसको बाहर जाने का था। उसके वजह से कुछ ही हमारे घर में इतनी परेशानी और इतने टेंशन में आ गए थे कि आगे चलकर उसको क्या होगा, क्योंकि उसका शुगर जो था लेवल, वो लेवल के लिए उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना पड़ता था। उसके बाद में उसको इंसुलिन देना पड़ता था। उसको फर्स्ट उसका 10 था और बाद में 5 करके ऐसा उसका इंसुलिन का ट्रीटमेंट चालू था। उसके बाद में जो भी डॉक्टर थे वो कोई भी ये नहीं बोलता था कि उसको इंसुलिन बंद हो सकता है, उसको इंसुलिन लगेगा ही। इंसुलिन के वजह से, इंसुलिन के सिवाय उसका अभी कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद में हम सब के ऊपर टेंशन में आ गए कि आगे चलकर उसको कैसा ये करने का, वो कैसे क्या रखेगा, क्योंकि इंसुलिन लेके वो रास्ते में तो नहीं घूम सकता है। उसके वजह से हमने बहुत जगह उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए देखा, लेकिन कोई उसका ट्रीटमेंट का कोई एलोपैथिक डॉक्टर उसके बारे में नहीं बोलता था। वो एक ही बोलते थे कि इंसुलिन लेना पड़ेगा। उसके बाद में हमको यूट्यूब मैंने रिसर्च किया, उसमें महाजन सर का जो स्टीम थेरेपी जो वीडियो देखा, उसमें उन्होंने जो दिया था कि मैं ये पूरा इसमें ट्रीटमेंट दे सकता हूँ और उसके वजह से ये जो पेशेंट है वो रिलैक्स हो सकता है, पूरी तरह के इंसुलिन बंद हो सकता है। उसके बाद में हमने सर के साथ में और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो नंदिनी मैडम थी उनके तरफ आके हमने सब इंक्वायरी की। उसके बाद में हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट जो है वो 15 दिन तक चला। 15 दिन होने के बाद में उसका पूरा का पूरा इंसुलिन जो था उसको इंसुलिन टोटली बंद हो गया। अभी उसका जो गोली है वो 3 टाइम सिर्फ शुगर की 2 ऐसे 3 टाइम गोलियां लेता है। और उसको जो भी यहाँ पे हम आने के बाद पूरा स्टाफ ने हमको पूरा सपोर्ट किया। बाद में हमको ऐसा लगता नहीं था कि ये ऐसा हो जाए, लेकिन सर ने हमको इतना गाइड किया और इतना हमारी जो परेशानी थी वो उन्होंने बोला कि ये जो है ये मैं करके दूंगा, लेकिन
जो भी है उसका इंश्योरेंस मैं बंद करके दूंगा। और सर ने ये जो किया है वो टाइप 1 और टाइप 3 पेशेंट के लिए, ये सर का जो ट्रीटमेंट है स्टीम थेरेपी, ये देवदूत सर का एक ट्रीटमेंट है। और उनके तरफ से जो भी लोग आते हैं तो उनके तरफ से ये ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद वो खुशी से घर जाते हैं। और उनके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हूँ। उन्होंने जो था पूरा फैमिली का टेंशन हमारा मिटा दिया, मेरे लड़के को उसके इसमें छुटकारा दे दिया। अभी वो पूरी तरह अभी ठीक हो गया है, अभी वो उसका इंश्योरेंस बंद हो गया है।